हथेली में लाइफलाइन पूरी तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाइफलाइन बताती है कि आपकी सफलता का दायरा उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। यानी उम्र हो या एज हो, वो कभी भी आपकी सफलता में संकट या रुकावट नहीं बनेगा। ये लाइफलाइन या तो कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट को शो करती है या फिर आपकी वर्क की वजह से आपका विदेशी धरती पर आना जाना लगा रहेगा, इसको बताती है। ये लाइफलाइन भारी मात्रा में विदेशी धरती से होने वाले धन के आगमन के संकेत के तौर पर भी आप देख सकते हैं। इस तरह की लाइफलाइन आपको बड़े पॉलिटिशियन की हथेली में, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस यानी बड़े अधिकारियों की हथेली में, या किसी ऐसे बिजनेसमैन की हथेली में जिन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है, दिख जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब यात्राएं इतनी आसान नहीं रही होगी, यानी ट्रैवलिंग करके फॉरेन जाना आजकल के दौर में तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा वक्त भी रहा है पास्ट में जब ये एक सपना था, आसान नहीं था, ट्रैवलिंग आसान नहीं थी। तो उस वक्त लोगों की हथेली में ये लाइफलाइन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इस लाइफलाइन का मतलब होगा कि आप जितनी सफलता अपने राज्य में पाओगे, उससे कहीं ज़्यादा सफलता आप पड़ोसी राज्य में यानी दूसरे राज्य में पाओगे, क्योंकि उस वक्त अपने काम का विस्तार या अपने वर्क को एक्सपैंड करना दूसरे राज्य में उतना ही मुश्किल था या उतना ही मुश्किल रहा होगा जितना कि अपने वर्क को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना आजकल के दौर में है। अब इनकी माइंडलाइन को देखें तो स्टार्टिंग में तो बंधन योग चल रहा है और लंबे वक्त तक चल रहा है। बंधन योग जब हथेली में रहता है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी ही काबिलियत पे शंका होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरा ये जो प्लान है ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और मान लीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है या इनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ये एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जा रहे हैं और तभी घर के अंदर कुछ लोगों ने ये कह दिया कि तुम कितनी ही तैयारी क्यों ना कर लो, एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा। यकीन मानिए क्वेश्चन पेपर आते ही ये सब भूल जाएंगे। होता यह है कि आसपास के लोगों की बातों से ऐसे लोग बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर इनके आसपास के लोग इनको हमेशा ये कहें कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, तो सच में इनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बहुत दिमाग वाला इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया या इनके घर के लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि तुमको तो दिमाग ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, इनको भी अपने मन में ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि पता नहीं मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यानी इनके दिमाग की चाबी या इनका जो आत्मविश्वास है वो सामने वाले की बातों पर निर्भर करेगा। अगर सामने वाला इनको कॉन्फिडेंट फील कराएगा तो ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नहीं कराएगा तो ये कॉन्फिडेंट फील कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ये लोग जितनी प्लानिंग करते हैं उस प्लान को सही तरीके से वर्क नहीं करवा पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपकी कॉन्फिडेंस को ही खा जाता है, आत्मविश्वास को खा जाता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है इस साइन की, क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप पर ही, अपनी काबिलियत पर ही शंका करने लग जाए तो सामने वाला क्यों उसको सफलता की तरह दिखाएगा? सामने वाला क्यों? कोई भी किसी के लिए यहाँ इस दुनिया में खाली नहीं बैठा है, किसी को सफलता दिलाने के लिए नहीं आया है। सबने अपनी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जीनी है और कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको अपना मोटिवेशन खुद बनना है और इनको चाहिए कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला। वो नहीं मिलेगा तो फिर इनको बहुत दिक्कत है और ये दिक्कत रहने वाली है टिल 2026 के बर्थ मंथ तक शायद। हाँ, इस साल के लास्ट तक तो रहेगा ही, लेकिन 2026 के बर्थ मंथ के बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ये कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत फील करना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ये वाली माइंड लाइन इनकी एक्टिवेट हो जाएगी। अभी इनकी रनिंग एज 26 है और यहाँ 21 से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाली माइंड लाइन इनकी 26 या 27 कंप्लीट होने से पहले या 27 कंप्लीट होते होते एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करेंगे और जिस काम में लगे हैं वो काम इनका हो जाएगा, यानी इनको रास्ता दिख जाएगा। अभी क्या होता है ना, ये कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि इनको अपना करियर बनाना किस फील्ड में है। कुछ लोगों को आप बहुत ही शॉर्टकट देखेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, बोलेंगे नहीं मुझे जॉब करनी है। और कुछ लोग आपको बहुत कन्फ्यूज्ड देखेंगे, उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है। तो वो जो कन्फ्यूजन है आपका वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपकी हथेली में यदि जॉब की बात करें तो मिनिमम 2nd क्लास ऑफिसर वाली साइन है आपकी हथेली में। वैसे क्लास 1 का तो 100% साइन है,
लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इंसान, क्योंकि अभी आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगाया हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर रहेगा। या आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें क्वालिफाई करने के आपके 99.9% चांसेस हैं, और आप क्वालिफाई करोगे, ये मैं कह रही हूँ। अगर मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं मतलब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मेरा मन नहीं लग रहा, तो एक काम करो, 2026 से आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर पाओगे, वैसे आप उस तरह के बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करोगे जो कि चमक धमक से जुड़ा हुआ है। जैसे ज्वेलरी का बिजनेस हो गया, कपड़े का हो गया, आप जो चमकीली चीज़ें, मोबाइल का हो गया, जो चकाचौंध की दुनिया से आपको जोड़ती है, उस तरह के बिजनेस में ही आप सफलता पाओगे। क्योंकि यदि आपके बर्थ नंबर को देखें तो वो 6 आता है, 6 आता है, और लाइफ पाथ नंबर आपका 3 है, राइट। तो 6 जब आ गया, अब देखो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपके बिजनेस का वो आपको क्लियरली समझ में आए। नंबर 6 क्या करता है? नंबर 6 आपको उन चीज़ों के प्रति आपके अंदर आकर्षण डालता है जो दिखने में सुंदर हो। ऐसे लोग जिस घर में रहते हैं वो घर इनका सुंदर रहे, सजावट से भरा हुआ रहे, और डिसिप्लिन तरीके से ज़िंदगी जीना इनको पसंद होता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, सलीके से रहना, और किसी भी पार्टी में चले गए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बड़ा शौक रहता है इनको। और इस तरह के लोग उस तरह के बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करते हैं जो चकाचौंध की दुनिया से इनको जोड़ती है। अपने से अपर क्लास के साथ उठना बैठना इनको पसंद होता है। गरीब लोग, गरीबी इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और गरीबी में रहना भी इनको अच्छा नहीं लगता है। पैसे की तंगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये इनको एजुकेशन से जोड़ता है, पढ़ाई से जोड़ता है। बृहस्पति है, गुरु है, डिसीजन मेकिंग पावर इनका अच्छा रहता है, क्योंकि ये लाइफ पाथ नंबर हो गया और बंधन योग चल रहा है। तो 2026 के बर्थ मंथ तक ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन 3 का जो पॉजिटिविटी है वो 2026 के बर्थ मंथ के बाद से आपको अपनी लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप साफ साफ तौर पे डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब 6 और 3 की अगर बात करें, एक साथ आ रहा है, तो आपके लिए लकी रहने वाला है 1 और 9। ये 2 नंबर बहुत लकी रहेंगे, किसी भी मंथ का 1 और 9, साथ ही किसी भी मंथ का 10 हो गया, 28 हो गया, मतलब प्लस करके भी अगर 1 आ रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। लकी कलर की बात करें तो याद रखना, जितने भी स्पार्कलिंग कलर होते हैं, चमकीला रंग होता है, पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो, सब चलेगा, चमकीलापन होना चाहिए। भद्दा कलर एक भी आपका लकी नहीं रहेगा। तो कपड़े भी अच्छा पहनिए, अच्छे कलर का पहनिए। वो मायूसी से भरा रंग आपकी ज़िंदगी को मायूस कर देगा। और वीनस है तो फिर लग्जरीज की तरफ अट्रैक्शन जाना नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा मूल जैसा साइन बन रहा है, तो ऐसे लोगों का गलत संगति में जाने का चांस रहता है, बहुत लिटिल बिट। ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसी गलत संगति जहाँ हो सकता है कि कुछ दोस्तों को अगर चाय पीने की आदत है, इनको नहीं है, तो ये चाय पीने लग जाए, समथिंग लाइक, मतलब बहुत हार्श वाला नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। लक लाइन की बात करें तो एक लक लाइन आपकी लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई है और दूसरी सन माउंट के नीचे से स्टार्ट हुई है। लाइफ लाइन से जो लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट देती है अगर आपके बर्थ नंबर में या लाइफ पाथ नंबर में 8 आ गया तो, यानी शनि। ये बिल्कुल शनिदेव की कृपा समझिए, वही है ये। अब शनिदेव की कृपा क्या होती है? शनिदेव यदि आपके ऊपर कृपा बरपाने लग जाए तो जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। ये जो लक लाइन है ना, ये बहुत अद्भुत लक लाइन है। ये आपको बड़े पॉलिटिकल लीडर की हथेली में, बड़े बिजनेसमैन की हथेली में, बड़े अधिकारी की हथेली में दिख जाएगा। और यही लक लाइन आपको किसी रेहड़ी पे काम करने वाले, ठेले पे खाना बेचने वाले, या मजदूर की हथेली में, जो इंसान डेली बेसिस पे सैलरी उठाता है, काम करता है, और फिर वो जितना कमाए उतना खर्चा हो गया, बचत नहीं हो पाया, उनकी हथेली में दिख जाएगा। ये राजा भी बनाता है, ये रंक भी बनाता है। अब ऐसी लक लाइन यदि किसी की हथेली में है तो पहली सलाह उनको यही दी जाती है, क्योंकि शारीरिक तौर पर ये मजबूत होते हैं, बॉडी इनका बड़ा बिल्डअप अच्छा होता है, यानी ये शारीरिक मेहनत भी कर सकते हैं। हाँ, मानसिक मेहनत करने में इनको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब इन्होंने मानसिक मेहनत की तो ये राजा बनेंगे, और वो राजा बनने का जो एनर्जी है वो थोड़ा सुस्त रहता है, सोया रहता है। शारीरिक मेहनत करने में तो आगे रहते हैं, लेकिन जहाँ दिमाग लगाने वाली बात आएगी वहाँ इनको बहुत बोरियत महसूस होगी, दिक्कत होगी, तो वो उसको एक्टिवेट करना है, सो जाता है। यही तो दिक्कत है, रंग भी है, राजा भी है, और आपकी हथेली मुझे राजाओं वाली हथेली वाली फीलिंग दे रही है। तो आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना तो अच्छा पद पालोगे, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो ये लक लाइन यही बता रही है कि भाई उठो, ये श्रम करनी है तो दिमागी करो, क्योंकि राजा बनना तय है, तो राजा वाली क्वालिटी रखो। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए। ऐसा काम जहां दिमाग ज़्यादा लगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला काम हो गया। यदि बिजनेस भी कर रहे हैं तो सामने वाले से अलग हटके कुछ करने का सोचिएगा। पैटर्न मैंने कह दिया ज्वेलरी का करना है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बस कूद गए, नहीं, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के साथ यदि काम करोगे तो बहुत सफल होगे, नहीं करोगे तो फिर पैसा डूब जाएगा। इतना याद रखना, प्लानिंग हमेशा, दिमाग बहुत लगाइए किसी भी काम में। जहाँ दिमाग ज़्यादा
आम इंसान से ज़्यादा दिमाग लगाइए तभी। और एक बात याद रखना, ये साइन सफलता तभी देगी, जिस भी फील्ड में कूदोगे परफेक्शन होनी चाहिए, आप जैसा कोई नहीं, यानी अपना 100% आप दो, तभी जाकर के वो सफलता मिलेगी जो इस दुनिया में शायद ही किसी को मिली है, या तो बहुत सफल या बिल्कुल भी नहीं। ये वाली लकलाइन खूब पैसा देती है, मतलब भर भर के देती है। ये लकलाइन आपको एक बड़ी अधिकारी की हथेली में दिखेगा। मैंने पहले बोला है, मतलब जो बड़ा पद, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, प्राइवेट जॉब में जाए, पद इनको बड़ा मिलता है, फॉरेन कंट्री से इनकम को बताता है, और खूब सारा पैसा, खूब पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की बरसात। और आपकी हथेली में ना, यदि मुझे रिकमेंड करना हो आपको, आपकी हथेली को देख करके कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि हथेली मेनली आपका जो पर्पस है इस धरती पर वो बिजनेस का ही है। अभी मान लो कि जॉब लग जाएगी 2026 में, तो आपको लगेगा कि अभी कौन झंझट करे, लेकिन वो जॉब भी आप बहुत लंबे वक्त तक नहीं करोगे, 10 या 15 साल। उसके बाद मेन जो पर्पस है आपका वो बिजनेस है, खुद का काम है, क्योंकि ये लकलाइन आपकी आफ्टर 40 एक्टिवेट हो रहा है, 42 आफ्टर 42, और ये लकलाइन भी 42 के बाद एक्टिवेट हो रहा है। तो जो भी काम वाला बिजनेस स्टार्ट किया, वो जो इंटरनेशनल लेवल का फेम है वो आपको 40 के बाद ही मिलेगा, यानी 41 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन 41 के बाद ही एक्टिवेट हो रहा है। बिजनेस का मैंने क्यों बोला वो देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इनकी हथेली में एक नहीं बल्कि दो लाइन मर्क्यूरी के माउंट से स्टार्ट होकर के सीधे सटर्न तक जा रही है, और इस तरह की लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का बिजनेस में जाना, बिजनेस के थ्रू इनकम करना नॉर्मल बात है, बिजनेस से बहुत सफलता मिलती है। और इसके अलावा ये लाइन ये भी बताती है कि जितना फेम इनके पास होता है उससे ज़्यादा मनी अर्न करते हैं ये लोग। ये साइन आपको एक अभी तो फिलहाल मैंने एक ही एक्टर की हथेली में देखा है, बाकी जब देखेगा तो एक एक्टर है ईशान खट्टर करके, उसकी हथेली में ये साइन है। तो जितना फेम उस बंदे के पास है, मेरी गारंटी है आप उसके अकाउंट, अभी कभी मौका मिले, कभी ऐसा हो कि उसका अकाउंट पता चले, आपको दिखेगा कि बहुत पैसा है इस बंदे के पास, बहुत पैसा होगा उसके पास। तो इसके इन लोगों के पास पैसा खूब होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है, ये करोड़ों या अरबों की कमाई करते हैं ऐसे लोग। और इनकी हथेली में फिलहाल तो मुझे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। 2026 में खूब मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए, 2026 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, इस बात को भी याद रखना कि वो अंतिम पड़ाव नहीं है, वो शुरुआत है, जर्नी है। अंतिम पड़ाव आपका बिजनेस होगा, खुद का काम होगा, खुद का व्यापार होगा। हार्टलाइन की बात करें तो देखिए, हार्टलाइन इनको इमोशनल तो बना रहा है, पॉजिटिव तो बना रहा है अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, और साथ ही साथ ये हार्टलाइन की जो ब्रांच है ये हल्का सा मार्स की तरफ देख रहा है। अब ये क्या करता है कि गुस्से को बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर, कभी कभी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल भी चला जाता है, और यही मेन प्रॉब्लम है आपकी। इसी की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आप अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। यदि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, इनके करियर के ऊपर, इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में यदि झंझट स्टार्ट हो गया तो आपको उसका साइड इफेक्ट इनके वर्क प्लेस पर दिखेगा, इनके मूड के ऊपर दिखेगा। और कुछ लोगों का क्या होता है ना कि पर्सनल लाइफ घर तक, घर के बाहर जैसे ही कदम रखा सब खत्म, उसके बाद वर्क ही वर्क दिखता है, उनको काम ही काम दिखता है। इनका ऐसा नहीं है, इनके पर्सनल लाइफ का पूरा इस असर इनके वर्क पर आ जाता है, जिसके कारण स्टडी भी खराब हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी अच्छा खासा काम भी बर्बाद हो जाता है। तो इसको साइड करना सीखिए, पर्सनल लाइफ को अलग रखिए और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए, तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान होगी। ऐसे प्रॉब्लम तो है हार्टलाइन पर, बट इतना तय है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं रहने वाली है। बचपन उतना अच्छा तो जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, परिवार के साथ कनेक्शन उतना अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही रिलेटिव के साथ अच्छे बॉन्ड में आप मुझे दिख रहे हैं। बट पार्टनर की अगर बात करें तो पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा, मतलब वो होता है ना जैसे सपोर्टिव, बड़ा सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा आपको, प्यार करने वाला पार्टनर होगा। और आप देखिए, खूबियों के साथ आपको स्वीकार करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको आपकी खामियों के साथ कोई स्वीकार करे, आपकी खामियों से प्यार करे, तो वो प्यार ही कुछ अलग होता है, और वही प्यार आपको मिलेगा। यानी उस इंसान को जो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होएगा उसको आपकी खामियों से भी प्यार होगा, यानी ये जो पॉजिटिव नेचर है उससे उस इंसान को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पर्सनल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। ओल्ड एज में जाकर के हार्ट की डिजीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, 100%। दिल संबंधित बीमारी होगी आपको। अब जैसे ये वाली साइन है, तो ये बड़े तबके के बीच आपका रुतबा होगा, बड़े तबके के बीच, जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच उठना बैठना, बड़े बिजनेस टाइकून के बीच उठना बैठना, यानी बड़े तबके के लोगों के बीच जान पहचान, क्लासी टाइप इंसानों के बीच इंस्पायरेशन बनना, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता पूछे, समथिंग लाइक, मतलब एक अच्छा खासा रुतबा होगा आपका, ये साइन बताता है। और ये वाली साइन बताती है कि भाई साहब मेजर एक्सीडेंट होने वाला है इन फ्यूचर, बहुत तगड़ा वाला।
और ये मेजर एक्सीडेंट का साइन दिख रहा है, बट इतना है, ऊपर वाले की दुआ है, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यानी एक्सीडेंट होगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि महीनों पेट पे रहना पड़े, चोट लगेगी 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे आप, इस तरह का। लेकिन एक्सीडेंट का साइन है आपकी हथेली में। ट्रायंगल जितना बड़ा होगा, तरक्की का दायरा भी उतना ही बड़ा होगा। और आपकी सन माउंट के ऊपर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है, एक से ज़्यादा बन रहा है, अभी फिलहाल एक का बात करते हैं। तो तरक्की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी सफलता शायद आप, मैं तो इतना गारंटी लेती हूँ कि आपकी फैमिली में किसी ने भी, एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी लोग हैं, किसी ने भी इतनी बड़ी सफलता तो नहीं देखी है जितने कि आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आने वाले हैं। और एक नहीं बल्कि कई पॉजिटिव साइन हैं। ट्रायंगल का साइन मुझे सबसे बेस्ट दिखता है। अगर किसी के हथेली में सन माउंट पर एक अच्छा खासा ट्रायंगल का साइन दिख गया, मैं श्योर हो जाती भाई ये इंसान तो बहुत तरक्की पाने वाला है। और ऐसे लोगों को तरक्की मिलती भी है। ऐसे डमरू का भी साइन है। डमरू का साइन यदि आपके सन माउंट पर है तो इंटरनेशनल फेम को ये शो करता है, वो तो आपकी हथेली में है ही। और साथ ही ये साइन बताता है कि जब भी प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने वाला भी मिल जाएगा। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा। लेकिन ये जो एक्टिवेशन टाइम है इस कर्मा का, ये क्योंकि हाफ सन माउंट पे जाकर के बना है, तो 40 के बाद मिलेगा इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा, जहां आपका नाम और शोहरता पूरे विदेश तक, देश में तो फिलहाल अभी से ही होगा, मतलब 5-6 साल में तो अच्छा खासा नाम कमा लोगे, लेकिन विदेश तक ये जो फेम है वो 40 के बाद ही पहुंचेगा, 40 के बाद ही पहुंचेगा। और आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तो भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है। और एक बात याद रखिएगा कि भगवान शिव ऐसे लोगों पर ज़्यादा कृपा बरपाते हैं या हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं जो चालाक नहीं होते हैं। और आपकी हथेली को देख करके मुझे लग भी नहीं रहा है कि आप चालाक होंगे, समझदार हैं, चालाक नहीं हैं आप। ऐसे तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, वर्क प्लेस पर अच्छा है, पर्सनल लाइफ में बहुत बुरा है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि जब भी 1-2 बार रिपीट करके कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो ज़बान में कड़वाहट आपकी घुल जाती है, ये दिक्कत है। जो भी काम करिए अलग करके उस वर्क में, उस फील्ड में दिखाने की क्षमता है आपके अंदर, कुछ अलग करके दिखाने की क्षमता है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है आपका। होता यह है कि जब आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जो आम लोगों से हट करके दे करके भगवान ने आपको भेजा है, तो आपको सफलता भी तभी मिलेगी जब आप उस फील्ड में जाकर के कुछ अलग पैटर्न, कुछ अलग तरीका का कुछ करके दिखाओगे, है ना। जैसे मान लो कि जब तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला नहीं था सिस्टम, तो कोई तो था जिसने इसका आविष्कार किया, कोई तो था जिसने इसको लेकर के भारत के मार्केट में आए। तो समथिंग लाइक जैसे आप ज्वेलरी का भी कर रहे हो ना, तो कुछ ब्रांडिंग में कुछ ऐसा करना, कुछ समथिंग डिफरेंट जो आम लोगों से हट करके लोगों को फील हो, ऐसा लगे कि ये तो पहली बार सुना है, पहली बार देखा है, समथिंग लाइक। तो उस तरह का काम करोगे तो बहुत सफलता मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस में जा रहे हैं, एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का तरीका भी आपका आम लोगों से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 9 घंटे, नहीं, वहाँ आवर्स पर ध्यान नहीं देना है। स्टडी भी करनी है तो प्लानिंग के साथ करनी है। आप लोग अच्छे प्लानर होते हैं, आम लोगों से ज़्यादा दिमाग चलता है आपका, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करिए। और उम्र के बढ़ने के साथ ये जो स्पिरिचुअलिटी है, भगवान के प्रति आस्था, यूनिवर्स के प्रति विश्वास है, वो बढ़ता जाएगा। होता ये है कि ये जो माइंड लाइन है ये कनेक्शन बनाती है आपका ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ, यूनिवर्स के साथ, और वो चाहेंगे कि आप कनेक्टेड हों। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे फील करूँ, मैं कैसे करूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसे जैसे रास्ते मिलते जा रहे हैं चलते चलिए, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता जिसने ये साइन दिया है ना, वो खुद तय करेगा कि वो आपको अपने आप से कैसे जोड़ेगा। वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। लेकिन हाँ, इतना तय है कि आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। पास्ट लाइफ में बड़े अच्छे कर्मा की हैं आपने। सटर्न माउंट के ऊपर भी ये साइन बना है। इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है, आपको भविष्य देखेगा, चाहे वो सपनों के थ्रू देखे, चाहे वो आपकी गट फीलिंग हो। इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं आप, हाईली इंट्यूटिव। आपको पता चल जाएगा किसी के मन में क्या चल रहा है, बिना उनके बोले। किसी का दुख दर्द समझने के लिए उसके शब्दों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको देख करके पता चल जाएगा। आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कितना चालाक है या कितना सीधा है। आपको अपना भविष्य भी समझ में आएगा। आप कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स होता है, कैलकुलेट करके हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। आप प्रेजेंट के इवेंट को देख करके कैलकुलेशन बिठा करके भविष्य के बारे में जान जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे लोगों का दिमाग जो होता है ना, वो आम लोगों से कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। और ऐसे लोग उस तरह के बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करते हैं जिसमें कुछ नया करके दिखाने की जरूरत होती है, कुछ आविष्कार करना, समथिंग लाइक डिफरेंट तरीके का कुछ। कर्मा पर पूरा फोकस रखिएगा। जितने अच्छे कर्म आपको करने आप कीजिए, पूरा फल मिलेगा आपको। उससे भी ज़्यादा जितना मेहनत आप करोगे उससे कहीं ज़्यादा सफलता मिलेगी। मेहनत दिमागी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और ट्रायंगल का साइन, ये जो
ट्रायंगल भी कह सकते हैं इसको, एंगल भी कह सकते हैं। एंगल का साइन जब भी आपके मून माउंट पे ज़्यादा बने तो जितने सपने आपने देखे हैं सभी आपके पूरे हो जाएंगे, या उससे ज़्यादा। जितना एक टाइम होता है ना कि मैंने इतने साल तक ये मकाम हासिल करना है, उससे कम समय में ही आप बड़े मकाम हासिल कर लोगे, इसको ये बताता है। और ये वाली साइन देखिए, ये सीधे जाकर के लाइफ लाइन से अटैच हो रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर का अंदाज़ा मत लगाइए। आपकी हथेली नॉर्मल लोगों की हथेली तो है ही नहीं, बहुत सफलता है भाई आपकी हथेली में। और पार्टनर जो भी आपको मिलेगा वो मेंटली और फाइनेंशियली दोनों जगह आपको सपोर्ट करने वाला है। एक तो ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन। थोड़ी बहुत खुशियाँ आपको लगेगा कि आपने सेक्रीफाइस की है अपनी फैमिली के कारण, ये बाद में आपको पता चलेगा ओल्ड एज में जाकर के। मतलब आप डिस्कस करोगे अपने बच्चों के साथ कि देखो मैंने अपने परिवार के कारण ना ये चीज़ें सेक्रीफाइस की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बाद में आपको फील होएगा। और गलत संगति की बात करें तो एक चीज़ तो है, आपको एडिक्शन बहुत जल्द लगेगी, चाहे वो इंसानों की लगे या फिर किसी चीज़ की लगे। अब इन लोगों का क्या होता है, अगर इनको बात करने की आदत लगे किसी भी इंसान से 10 दिन बाद के 11वें दिन ये बेचैन हो जाएंगे अगर उनसे बात इनकी नहीं हो पाई तो, ये प्रॉब्लम होती है। अब बेबी बर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जब आपकी पार्टनर कंसीव करेगी। अभी तो फिलहाल ये 90% ही प्रिडिक्शन है, क्योंकि 10% आपके पार्टनर की हथेली को देख करके ही प्रिडिक्ट किया जाएगा आफ्टर मैरिज। बट इतना है कि बेबी में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है पार्टनर को जब वो कंसीव करेंगी, या बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सपर्टीज़ है आपकी, जिस भी फील्ड में आप जाओगे आपकी एक्सपर्टीज़ होगी। ये वाली उंगली बाकी उंगलियों से अलग हटके चल रही है, ये बताती है कि आपके सोचने का तरीका भी आम लोगों से अलग होता है। आप मास को फॉलो नहीं करते हैं, आप झुंड में भागने वाले लोग नहीं हैं। आप झुंड से अलग पहचान बनाते हैं, झुंड से अलग सोच रखते हैं, ये भेड़ चाल में नहीं चलते हैं। तो ऐसे लोग अगर किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके दुश्मन भी इनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि बात बड़ी पते की करते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, वर्क प्लेस पर तो शाइन करेंगे आप अपने बोलने के कारण। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होगा। हाँ, फैमिली प्रॉब्लम तो रहेगी, परिवार बचपन भी उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि इससे बेहतर पार्टनर मुझे मिलना चाहिए। थोड़े से अनसेटिस्फाइड मुझे फैमिली की तरफ से आप लग रहे हैं आफ्टर मैरिज भी, बट पार्टनर का प्यार बहुत भरपूर मिलने वाला है आपको। ये थोड़ा सा लव लाइफ में अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम लेकर के आएगा, अर्ली एज में शादी करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम लेकर के आएगा। शादी करने की सलाह मैं आपको दूंगी एज 27 कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले नहीं। और ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ जब भी आप दो पेरेंट्स में किसी एक की बड़ी अचानक से डेथ होती है, सडन डेथ को ये शो करता है पेरेंट्स के। दुश्मनों की तादाद तो है आपकी लाइफ में, और कोई एक ऐसा दुश्मन होगा जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस भी होगा और मेंटली भी काफ़ी परेशानी झेलनी होगी, बट उसमें भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। अभी कोई नहीं है आपका दुश्मन, कोई भी आगे नहीं। देखो दुश्मन भी जब आप, मैंने बोला ना कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम देगा, मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने वाला है, तो ये तभी आएगा ना जब आप बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाओगे, जब आप अपना काम किसी की हथेली में सौंप दोगे, तभी ना होगा। अभी तो नहीं होगा, तो अभी 4-5 साल तो कोई बुरा नहीं होने वाला है। अभी का मैं प्रिडिक्शन आपको बता दूं, अभी की बात करें तो 2026 जुलाई से पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मतलब अभी से लेकर के 2026 जुलाई से पहले, या ये भी कह सकते हैं कि 2026 जुलाई तो मैंने बहुत सेफ खेल लिया यहाँ पे, मई से पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 2026 और 2027 गजब का साल रहेगा, यानी करियर में भी शाइन कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जितना कि आपने ख्वाब देखा है, सपने देखे हैं। तो ये 2 साल तो बेहतरीन है, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल ये होगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख सकती हूँ। अभी तक का सबसे सुंदर साल होगा, आगे भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2 साल तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है इसको लेकर के, इतना अच्छा है ये साल। हाँ, पास्ट की अगर बात, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है मुझे दिखाई दे रही है वो स्टार्ट हुई है 2023 के बर्थ मंथ के बाद, यानी 2023 के एंड से लेकर के 2024 बेकार जाता हुआ दिख रहा है, 2025 बेकार जाता हुआ दिख रहा है। और प्रॉब्लम कब तक है वो मैं बता देती हूँ। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम है तो दिसंबर, मतलब इस साल के लास्ट तक थोड़ी बहुत चिंताएं, आपको लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बट इतना तय है कि स्टार्टिंग से 2026 स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए हैं। 2026 2027 आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, अमेजिंग जिसको कहते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत जो असफलताएं आपने पास्ट में देखी है, उसकी मेन वजह है ये प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करते हो। प्लानिंग के साथ वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क के लिए आप नहीं बने, हार्ड वर्क करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर चीज़ें उस तरह से नहीं रहेंगी जैसा कि आपने प्लान किया या सोचा है। बट हार्ड वर्क नहीं, आपको प्लानिंग स्मार्ट वर्क करना है, जो हथेली है स्मार्ट वर्क की है। बहुत सुंदर हथेली है, साइनें काफ़ी पॉजिटिव हैं, तरक्की तो खूब मिलने वाली है। ये
ये जो साइन है ना, ये जो केतु पर हल्का सा हाफ मून का साइन बनता है, ये टिल 27, आप या 28 भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, बट हाँ इतना तय है। मेन सफलता जिसको कहते हैं ना, बड़ी तरक्की, वो आपको 35 के बाद ही मिलती है। अभी फिलहाल आपकी ज़िंदगी आपको ट्रैक पे जाते हुए दिखेगी, क्योंकि 26 में गवर्नमेंट, लेकिन उसमें आपको ना एक वक्त के बाद बोर हो जाओगे। मैंने कहा ना कि आप स्विच करोगे, अभी जॉब में जाओगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप स्विच करोगे, आपको पाथ दिखेगा, आपको रास्ता दिखेगा, स्विच करोगे आप। बिकॉज ये वाला साइन क्या करता है, आपको अनसेटिस्फाइड फील करवाता है आपके जॉब से, आपके इनिशियल वर्क से। आप 30-35 तक आपको लगेगा कि यार ये काम नहीं करना है, नहीं करना, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, और फिर नेक्स्ट आपको वो पाथ दिखेगा जिसके लिए आप बने हैं। तो फिलहाल तो भी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ब्रांच आपका चेंज होगा, यानी प्रोफेशन पूरी तरह से आगे चल करके चेंज होगा। ये दो जगह भी मोल का साइन है, ये पर्सनल लाइफ में, मैटर लाइफ में इश्यूज़ लेकर के आता है। और आपकी मैटर लाइफ में ये इश्यूज़ से ज़्यादा ना मुझे एक्सीडेंट का साइन लग रहा है, बिकॉज या हेल्थ इश्यूज़ का, बिकॉज ये इस पर्व पे बना है। तो मैटर लाइफ में इश्यूज़ अगर आ भी रहे हैं तो अब वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कि मुझे पार्टनर इससे बेहतर मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनर आपको बहुत अच्छा भगवान ने दिया है। लेकिन वही है कि हथेली में जब जुपिटर आपका मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, तो फिर आपको वो तो फीलिंग रहेगा ही हमेशा कि मुझे इससे बेहतर पार्टनर मिलना चाहिए था, वो हमेशा रहेगा। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जब दुख ही रहना ही है तो उसकी वजह तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान तो एक मतलब एक क्या कहे, कुछ भी किसी भी वजह से इंसान दुखी हो सकता है, वो तो दिमाग है ना, दिमाग आपको दुखी करना होगा, दुखी कर देगा। और ये जो साइन है, ये मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम, एक्सीडेंट से मतलब एक्सीडेंट या हेल्थ का प्रॉब्लम ज़्यादा शो कर रहा है, और थोड़ा बहुत मेंटल इश्यूज़ को बता रहा है। तो वो जो एक्सीडेंट या हेल्थ का प्रॉब्लम है वो अभी नहीं आ रहा है, अभी स्मूथ लाइफ जाएगी आपकी, है ना। अगर मान लो कि पहले आप मुझसे पूछते कि पहली हथेली आकर मुझे आपका देखना होता, तो मैं बोलती कि 2024-25 थोड़ा संभल करके रहना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें बन रही है हेल्थ इश्यूज़ की, लेकिन अभी नहीं बन रहा, अभी ठीक है, अभी हालत बहुत अच्छे हैं। और ये वाला जो साइन है ना, ये पैसा खूब देता है, लेकिन दुश्मन उससे ज़्यादा बनाता है। दुश्मन बहुत होंगे आपके, अभी नहीं होंगे, आगे चल करके। अगर आपकी पास्ट लाइफ को देखें तो वर्कहॉलिक रहे हैं आप, अपने काम को पर्सनल लाइफ से अलग करके रख पाने में थोड़ी दिक्कत उस लाइफ टाइम में भी थी और इस लाइफ टाइम में भी है। इमोशनल इंसान रहे हैं और खूब तरक्की पाई है, तरक्की में कोई कमी नहीं रही आपकी। ना तो प्यार, पर्सनल लाइफ वहाँ भी डैमेज थी, लेकिन पर्सनल लाइफ वहाँ भी डैमेज थी, बट एक चीज़ है कि वहाँ पे जब भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने देखी है, तो थोड़े बहुत वो सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं ना, आत्महत्या करने वाले, वो आते थे आपको फर्स्ट लाइफ में। इस लाइफ टाइम में वो नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जो डेथ है आपकी ना, वो आपने स्वीकार की है, खुद से करी है पास्ट लाइफ में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सडन मतलब हुआ है जो भी हुआ है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन में आकर के, गुस्से में आकर के कोई कदम आपने उठाया है, या आपने आपको ही आपने हार्म पहुंचाया है पास्ट लाइफ में। तो इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी आप देख रहे हैं, और हेल्थ को लेकर के भी जो प्रॉब्लम्स आगे दिखाई देंगी वो इसी वजह से होगी। वो कर्मा है, कर्मा बूमरैंग है। अच्छे कर्मा का फल यदि मिल रहा है तो बुरे कर्मा का भी मिलेगा। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है लाइफ आपकी, ये चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, पास्ट लाइफ से तो बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हैं आप इस लाइफ टाइम में, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दिक्कतें हैं, अगर कर्मा आप अच्छा करोगे तो हो सकता है कि जो निगेटिविटी है थोड़ी बहुत हथेली में, वो वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाए। पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट रहती है, लेकिन उतना नहीं देगी जितना कि अभी दिखाई दे रही है। बाकी कोई साइन अच्छा, बहुत से अच्छे साइन है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। मुझे लगेगा तो मैं आपको शॉर्ट जब भी बनाऊंगी आपकी हथेली का, मैं आपको लिंक उसका भेज। माउंट सभी आपके अच्छे हैं, जुपिटर को छोड़ करके बाकी सभी माउंट ठीक हैं। ये हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है मून माउंट, तो ज़िंदगी में 3-4 साल बहुत बेकार जाते हैं, और वो पीरियड कभी भी आ सकता है। वो जो 3-4 साल वाला बेकार वाला टाइम है ना, वो आपका आता हुआ मुझे दिख रहा है फ्रॉम 38 के बाद ही दिख रहा है था, मतलब 37 से लेकर के 40 के बीच में दिख रहा है, उससे पहले नहीं। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।